क्या 137 साल पुरानी कांग्रेस का इतिहास फिर से लिखा जाएगा? क्या संविधान बदलने वाला है? रायपुर में 85वें अधिवेशन को लेकर कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेताओं की उम्मीदें कुचाले भर रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, या तो मिट जाएं या फिर हिट हो जाएं। क्या होने वाला है कांग्रेस में? अगले 3 दिनों तक पूरे देश के कांग्रेसियों को और कांग्रेस के चाहने वालों की नजरें रायपुर पर लगी होगी, मगर क्या वहां पर बैठे या बैठने गए कांग्रेस के नेताओं की नजरें भी देश के उन लोगों पर लगी है जो उन्हें चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल का उत्तर वहां खोजा जाना है। कहा जा रहा है कि कल से बैठक शुरू होगी। 4 भाग बांटे गए हैं जिनमें अलग अलग विषयों पर चिंतन होगा और उसके बाद 25 फरवरी को विभिन्न सत्रों में उस पर मंथन होगा। उसमें राजनीतिक प्रस्ताव भी है, विदेश के प्रस्ताव भी हैं, कृषि प्रस्ताव भी है, युवा प्रस्ताव भी है। वैसे इन प्रस्तावों का कोई मतलब नहीं है। हमने उदयपुर में भी देखा था और जयपुर के बिरला सभागार में भी देखा था। लोगों की रत्ती भर दिलचस्पी किसी भी प्रस्ताव में नहीं होता, क्योंकि वही रटी रटाई बातें कही जाती है जिसे दिल्ली में बैठकर भी कहा जाता रहा है। इसीलिए सबकी नजरें लगी होगी कि क्या सोनिया गांधी ने, कांग्रेस की सर्वोच्च सम्मानित नेता सोनिया गांधी ने कोई प्लान बनाया है क्या? क्या कांग्रेस का कलेवर बदलेगा? क्या उदयपुर में जो युवा कांग्रेस की कल्पना की गई थी वो कल्पना साकार होगा क्या? क्या बूढ़ों के बंधन से बूढ़ी हो चुकी कांग्रेस खुद को आजाद कर पाएगी क्या? इन सारे सवालों का जवाब दिया जाना है और इसीलिए कहा जा रहा है कि संविधान संशोधन किया जा सकता है कांग्रेस का रायपुर में। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की सर्वे सर्वा बनी रहेंगी, इसके लिए भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा। हालांकि सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगी। ऐसा पहली बार होगा कि घोषित रूप से राजनीति में सक्रिय नहीं रहते हुए सोनिया गांधी पार्टी की सुप्रीमो होंगी। मगर इसके अलावा प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना होगा। राहुल गांधी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं और चुन कर आए हैं, और इसीलिए इस तरह की तैयारियां वहां पर देखी जा सकती है आदिवासी नृत्य के बीच, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वो आदिवासी बहुल इलाका है और कांग्रेस को उम्मीदें भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। और इसीलिए इस तरह तस्वीरें आ रही है, जब कांग्रेस के नेता रायपुर में उतर रहे हैं तो जमकर स्वागत किया जा रहा है। मगर इससे आगे की कहानी क्या है? हमने इस तरह के कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा में भी देखे और उदयपुर में भी देखा था। नजरें इस पर भी होगी कि जब 26 फरवरी को दिन में दोपहर 2 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के मंच से देश के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद 4 बजे तो खैर रैली होनी है रायपुर में। वो भी रस्म अदायगी है, भाषणों से पेट भरता नहीं, और भाषण जो कांग्रेस के नेता वहां देंगे अब उसमें कोई अहमियत बची नहीं है कि दिन भर वही बोलते रहते हैं। ये रायपुर की सड़कें हैं जो पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाई गई है कांग्रेसियों के लिए। इस तरह का नजारा हमने उदयपुर और जयपुर में देखा है, मगर कांग्रेस को इससे आगे की कहानी खोजनी है। बीजेपी क्या चाहती है यह तो साफ हो गया। किस तरह से प्लेन से उतारा गया पवन खेड़ा को, यह दृश्य अच्छा नहीं था। यह दृश्य सबसे ताजा तस्वीर है जब द्वारका कोर्ट से जमानत के बाद पवन खेड़ा बाहर निकल रहे हैं। आज इनका भी कद बड़ा हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है, यह कहते हुए कि सार्वजनिक जीवन में
भाषा का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि भाषा को लेकर विवाद हुआ था। मुझे लगता है कि हर किसी को संयम रखना चाहिए, जो मजाक उड़ाते हैं उनको भी और जो मजाक उड़ाने पर कार्रवाई करते हैं उनको भी, क्योंकि सारा खेल तो साहस के अलावा संयम का भी है। मगर सबसे बड़ी बात जो है, सबकी नजरें जो लगी हुई है कि क्या उत्तर भारत में कांग्रेस खड़ी हो पाएगी? क्या उत्तर भारत की करीब 150 सीटों में कांग्रेस 20 सीट भी लोकसभा चुनाव में जीतने की जुगत खोज पाएगी? क्योंकि शुरुआत शून्य से करनी है, सफर सिफर से तय करना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह रायपुर का अधिवेशन महत्वपूर्ण है। राजस्थान की लड़ाई कांग्रेस को लगता है कि हम हार चुके हैं। जो बचा है वो छत्तीसगढ़ में बचा है। कमलनाथ के अलावा कोई नेता है नहीं मध्य प्रदेश में। ले देकर घूम फिरकर घड़ी की सुई कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर टिकती है, जिसमें कमलनाथ आगे दिखाई देते हैं। मगर वही स्थिति राजस्थान में भी हो जाएगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद। इसलिए नेता तैयार करना जरूरी है। राहुल गांधी के बार बार कहने पर कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एसेट हैं, दोनों संपत्तियां आपस में टकरा रही हैं और ऐसे टकरा रही हैं कि एक दूसरे का गला पकड़ लें, और दम कांग्रेस का घुट रहा है। तो क्या इस घुटन से राजस्थान कांग्रेस को कोई निकालेगा? सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रायपुर गए हैं एक प्लेन से। उससे पहले उदयपुर में थे और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कर दिया है कि हमें मैंडेट मिला है कि न हम इसके रहेंगे न उसके रहेंगे, हमें दोनों को साथ लेकर चलना है। मगर ये कैसे, इसका फॉर्मूला कहा जा रहा है कि इस बार रायपुर अधिवेशन में खोजा जाएगा, जब सोनिया गांधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ लेकर बैठेंगी। क्योंकि दोनों नेताओं को उन्होंने मिलने का वक्त नहीं दिया है, जब से दोनों झगड़ा करने के बाद आखिरी बार मिलकर आए थे। क्या एक साथ बैठाने से समस्या का हल हो पाएगा? लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या तो कम्युनिकेशन का है, संवाद स्थापित करने का है, संवाद के संचार का है। अगर यह स्थापित होता है तो कोई रास्ता निकलेगा। और बार बार कहा जा रहा है कि एक शून्यता है दिल्ली की राजनीति में, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भर सकते हैं, मगर यह अंगद की तरह अड़ जाएं कि हम राजस्थान नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं ऐसा क्या है मुख्यमंत्री के पद में, तो फिर हो सकता है कि सचिन पायलट को दिल्ली भेजा जाए कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर। क्योंकि देखिए, एसेट कई तरह के हैं, मगर जिस तरह के एसेट सचिन पायलट हैं उस तरह का एसेट कोई नहीं है। शादी में अच्छे कपड़े पहनकर मंत्रियों को लेकर फोटो खिंचवाया जा सकता है, मगर नागालैंड और मेघालय में प्रचार करने के लिए एक ही नेता है जो घूम रहा है। और नागालैंड मेघालय क्या, देश के किसी भी हिस्से में, हिमाचल हो या कोई और हिस्सा हो, वहां पर एक ही नेता का डिमांड है, वो सचिन पायलट का। कांग्रेस इस खूबी को जानते हुए अगर सम्मान नहीं दे पाती है तो यही कांग्रेस की दुर्बलता है। क्या इस दुर्बलता से कांग्रेस निकल पाएगी? अब जिस युवा नेतृत्व को लेकर बात की जा रही है उदयपुर से, वो किसमें खोजा जाएगा, कहां खोजा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। युवा के नाम पर तो बहुत सारे युवा इस पार्टी में हैं, मगर नेता के अंदर एक आकर्षण होना चाहिए, नेता का एक व्यक्तित्व होना चाहिए। उस व्यक्तित्व की कसौटी पर पूरे देश में गांधी परिवार के बाहर सचिन पायलट के अलावा कोई नेता नहीं दिखता है। मगर क्या ये कांग्रेसियों को दिखेगा? क्योंकि देखिए, बड़ा खेल शुरू हो गया है। जितने ही नेता हैं दिल्ली में जो कार्य समिति में कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे नेता वापस कार्य समिति में, सीडब्ल्यूसी में जाना चाहते हैं। चाहे अंबिका सोनी हो या फिर आनंद शर्मा हो या दूसरे नेता हो जो बुजुर्ग हो गए हों, मगर
ये बड़ा मौका है कि कांग्रेस कोई बदलाव कर पाती है, नहीं कर पाती है। CWC का चुनाव होता है तो क्या यही थके पुराने चेहरे वापस चुने जाते हैं, या फिर मनोनयन होता है तो मनोनयन में क्या यही थके पुराने चेहरे चुने जाएंगे, या फिर कुछ ऐसे चेहरे भी चुने जाएंगे जो खड़ा होकर कहीं बोले तो उनकी बातों में दम दिखे, दुनिया सुने। कांग्रेस के साथ मैं बार बार कह रहा हूं कि नीति की समस्या नहीं है, नेता की समस्या है और नीयत की समस्या है। नेता और नीयत रायपुर में खोजना है, नीति की खोज नहीं करनी है। नीति कांग्रेस की पुरानी है, अच्छी है, बड़ी है, नेता और नीयत उसे आगे लेकर जा सकते हैं, मगर बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। यह इवेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये इवेंट होता है, ये कार्यक्रम तक सीमित हो जाता है, तो यकीन मानिए फिर कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता है। वैसे भी कोई नहीं बचा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जितना हाइप क्रिएट किया गया और हम लोगों ने जितना उसे दिखाया, उसका अगर मूल्यांकन करें तो आप किसी भी इलाके में चले जाइए, झालावाड़ से लेकर अलवर तक, दौसा होते हुए, बूंदी होते हुए, वो असर नहीं छोड़ पाई है आम जन पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को इवेंट से ज्यादा, कार्यक्रम से ज्यादा लोगों से जुड़ने की जरूरत है। अगर कार्यक्रम में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, अडानी के खिलाफ कार्यक्रम में भाड़े की भीड़ आती है जिसे पता नहीं कि अडानी कौन है और हम क्यों आए हैं, तो फिर ये संकट वहां उत्पन्न होता है, ये समस्या वहां पैदा होती है, क्योंकि जमीन से जुड़ाव खत्म हो गया है। और जमीन से जुड़ाव कैसे होगा? जब जमीन से जुड़े हुए नेता इस पार्टी में सराहे जाएंगे। जमीन से जुड़े होने का मतलब भूमाफिया नहीं है, वह तो वैसे भी बहुत सारे पार्टी में हैं। अब जिस तरह से वोटर लिस्ट बनी या फिर AICC के सदस्य बनाए गए, उसे लेकर भी लोग कई तरह के बातें कर रहे हैं। कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है यह भी कांग्रेस के एसेट है क्या, और कई ऐसे नाम छूट गए हैं जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास का। भीड़ जुटानी हो, चाहे कच्ची बस्ती की हो, तो फिर प्रताप सिंह खाचरियावास याद आते हैं, और सदस्य बनाना हो तो फिर अपना कौन कौन है देख लेना। तो कांग्रेस का संकट यहां से शुरू होता है, कहीं और से शुरू नहीं होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस को बड़े कैनवास पर फैसला करना है, संविधान में संशोधन करके किस तरह से युवाओं को तरजीह दी जाए उसे तय करना है। अब केवल संकल्प नहीं पारित करके छोड़ा जा सकता है। संकल्प बहुत पारित कर लिया गया, अब नियम कायदे कानून पार्टी को बनाने होंगे। देखिए, उस वक्त जब आजादी के समय यह वक्त का तकाजा था कि यह देश भरोसे से चलना था, यह देश अनुभव से चलना था। इसलिए महात्मा गांधी के साथ तपे हुए नेता थे। उसके बाद इस देश को आगे लेकर जाना था, मगर आज इस देश में एक युवा पीढ़ी तैयार हो गई है। जिस तरह से बीजेपी जनरेशनल चेंज कर रही है, उस पर ध्यान देना होगा। महान व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीख कर बनता है। वामपंथियों की तरह नहीं करना चाहिए कि बुजुर्ग कुंडली मार के बैठे रहें और कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो जाए। इसी वजह से ये खत्म हो गए हैं, देश में अब रेयर होते जा रहे हैं। जब हम पढ़ते थे तो हर तरफ ये वामपंथी हुआ करते थे, आज कहीं दिखते नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग पीढ़ी खत्म हो गई, नौजवानों को आगे आने नहीं दिया। ये कमोबेश स्थिति कांग्रेस में चल रही है। मिडिल क्लास को लेकर, युवाओं को लेकर इसके पास कोई विजन नहीं है, और जो मध्य वर्ग को नहीं साध पाए वो भारत की राजनीति साध नहीं सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस की उम्मीदें एक बार फिर से जगी हैं। जिस सोनिया गांधी को लोग याद करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी से सत्ता छीनने के लिए, क्या सोनिया गांधी एक बार फिर से बूढ़ी कांग्रेस में जान फूंक पाएंगी? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास वो मैंडेट नहीं है, और राहुल गांधी
राजनीतिक दिमाग वाले व्यक्ति नहीं है। वो भले इंसान हो सकते हैं, मगर यहां कोई पूजा पाठ और भजन का कार्यक्रम नहीं करना है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी से मुकाबला है। इसीलिए कांग्रेस को कलेवर बदलना होगा, कांग्रेस को अपना तेवर बदलना होगा, और यह तभी बदलेगा जब युवाओं को मौका मिले। यह कैसी सोच है कि हर तरफ चुनाव के लिए सचिन पायलट याद आते हैं और राज करने के लिए कोई और याद आता है। फिर इस दोहरे मापदंड से जनता जुड़ेगा कैसे, और जनता जुड़ेगी नहीं तो फिर यह पार्टी आगे बढ़ेगी कैसे? इन सवालों का हल क्या रायपुर में मिल पाएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। मगर बात बीजेपी की भी कर लेते हैं। 22 फरवरी का दिन बीत गया है। बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो कुछ बदलाव होगा, मगर हुआ नहीं। उम्मीदें उनकी भी बाकी है। नजर वह भी दिल्ली पर लगाए हैं जिस तरह से कांग्रेसी रायपुर पर लगाए हैं। क्या निकलता है इसे लेकर हम चर्चा करते रहेंगे, मगर सबकी नजरें होंगी क्योंकि राजस्थान का चुनाव है दिसंबर में। अगर कांग्रेस अभी नहीं कोई हल खोज पाई तो फिर इसे कोई बचा नहीं सकता है। घर के अंदर झगड़ा हो तो घर के बाहर कितने भी अच्छे पेंट कर लीजिए, कितनी भी अच्छी सजावट कर लीजिए, वो मकान ही रहेगा, घर कभी नहीं बन सकता। इसलिए राजस्थान में कांग्रेस के मकान को घर बनाना हो तो फिर दो बड़े नेताओं के बीच कोई हल निकालना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में पारी खेल चुके हैं, उन्हें बड़े दिल से सचिन पायलट को गले लगाना होगा। राहुल गांधी की यह बात बार बार सुखजिंदर सिंह रंधावा समझा रहे हैं कि बड़े नेता बड़ा दिल दिखाते हुए गले लगाएं, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पुराना नारा भूल गए हैं। जब 1998 के पहले उन्होंने कहा था भूलो और माफ करो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने असली रूप में हैं, पहले सचिन पायलट के खिलाफ और अब गजेंद्र सिंह के खिलाफ। मैं फिर कहूंगा, मुख्यमंत्री जी आप गृह मंत्री भी हैं, आप कह रहे हैं कि एसओजी में जाकर गिरफ्तारी दे दे, पुलिस क्या चूड़ियां पहनी है? क्या राजस्थान सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि अभियुक्त खुद जाए गिरफ्तारी देने के लिए? आके पकड़ नहीं सकती है? कैसे पकड़ा जाता है? पवन खेड़ा को नहीं देखा आपने? दूसरों से भी सीखना चाहिए अपनी गलतियों के अलावा। रायपुर पर नजर रहेगी हमारी, और वहां से जो खबरें आती हैं उसे हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि राजनीति हर जगह चरम पर है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर चरम पर है, ईआरसीपी को लेकर चरम पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते जाते बोल गए हैं, एक नया आरोप लगाकर गए हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर कि ईआरसीपी के खिलाफ मध्य प्रदेश से मुकदमा दर्ज करवा दिया। 2018 में वो बांध बन रहा था, उस समय ईआरसीपी कोई मामला था नहीं। पता नहीं इसे ईआरसीपी से कैसे जोड़कर कहा जा रहा है और कौन ये कुचक्र रचा है ईआरसीपी से जोड़ने का, लेकिन राजनीति है। जब तक आप समझिएगा तब तक बहुत देर हो जाती है, मगर ये पब्लिक है, सब जानती है, देर करती नहीं है। देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।